राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर। आज हम जिनकी बात करेंगे उनकी लव स्टोरी बिल्कुल साइलेंट मूवी जैसी थी, जो इस शोर शराबे वाली दुनिया में चल रही थी। स्क्रीन पर तो वो एक दूसरे के लिए पागल थे, बिना कुछ बोले उनकी आंखें ही सारी बातें कर लेती थीं। पर असली जिंदगी में उनका रिश्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, एक तूफान जैसा, जिसमें पागलपन भी था और दर्द भी। गुरु दत्त, जो खुद एक टूटा हुआ आर्टिस्ट था, उसे वहीदा की नर्मदिली में सुकून मिला। और वहीदा, वो उनकी परफेक्शन की चाहत और डीप पर्सनालिटी से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन उनका प्यार कुछ ऐसा था जैसे कोई कोमल सा फूल हो, जो तपती धूप में टिक नहीं पाया। 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण के रूप में जन्मे गुरु दत्त का सिनेमा में सफर मुंबई की प्रभात फिल्म कंपनी में शुरू हुआ। 14 मई 1936 को तमिलनाडु के चिंगलपट्टू में जन्मी वहीदा रहमान एक प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी थीं, जिन्होंने 1954 में फिल्मों में पदार्पण किया था। CID 1956 के कास्टिंग के दौरान हैदराबाद में उनके रास्ते मिले। वहीदा की कृपा और मोहक नृत्य से मोहित होकर गुरु दत्त ने उन्हें फिल्म में कास्ट किया। गीत कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना एक सनसनी बन गया, जिसमें वहीदा की अलौकिक सुंदरता और दर्शकों को मोहित करने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। इस मुलाकात ने उनके बीच एक चिंगारी जगा दी। गुरु दत्त, जो अपनी गहन और आत्मनिरीक्षण वाली फिल्मों के लिए जाने जाते थे, ने वहीदा में एक समान आत्मा को देखा, एक कलाकार जो उनकी दृष्टि की बारीकियों को समझती थी। उन्होंने उन्हें प्यासा 1957 में रहस्यमय गुलाबों के रूप में कास्ट किया, जो एक ऐसी फिल्म थी जो अलगाव और मोहभंग के विषयों की पड़ताल करती थी, जो उनकी अपनी आंतरिक उथल-पुथल को दर्शाती थी। सेट पर उनका संबंध गहरा हो गया, जो पेशेवर से परे था। वहीदा ने बाद में याद किया, गुरु दत्त सिर्फ एक निर्देशक नहीं थे, वे एक दोस्त, एक मार्गदर्शक, एक विश्वासपात्र थे। उन्होंने हमेशा मुझमें यह विश्वास पैदा किया कि मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूं। हालांकि गुरु दत्त का निजी जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था। गीता दत्त से उनकी शादी तनावपूर्ण थी और प्रसिद्धि और फिल्म उद्योग का दबाव उन पर भारी पड़ रहा था। वहीदा के लिए उनका बढ़ता स्नेह और उनकी शादी की बिगड़ती स्थिति ने एक उथल-पुथल भरा माहौल बना दिया। व्यक्तिगत और पेशेवर के बीच की रेखाएं धुंधली पड़ गईं, क्योंकि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री उनके ऑफ स्क्रीन रिश्ते की जटिलताओं को दर्शाती थी। कागज के फूल 1959, जो गुरु दत्त के अपने संघर्षों का एक मार्मिक प्रतिबिंब था, ने उनकी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया, लेकिन व्यावसायिक सफलता हासिल करने में विफल रही। इस असफलता के साथ साथ उनकी बढ़ती हुई शराब की लत और बिगड़ती मानसिक स्थिति ने उनके अलगाव को और गहरा कर दिया। वहीदा उनके दर्द को देखकर असहाय महसूस करती थीं, उनका एक बार जीवंत संबंध धीरे धीरे फीका पड़ रहा था। जैसे जैसे गुरु दत्त के राक्षसों ने उन्हें ग्रहण किया, वे और दूर हो गए, जिससे वहीदा का दिल टूट गया। 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दत्त का एक ओवरडोज के कारण दुखद निधन हो गया, जिसने भारतीय फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके असामयिक निधन ने न केवल देश को झकझोर दिया, बल्कि वहीदा के दिल को भी तोड़ दिया। हालांकि उनकी प्रेम कहानी अधूरी रही, लेकिन उनके सहयोग के परिणामस्वरूप भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे प्रतिष्ठित फिल्में बनी। प्यासा, कागज के फूल और 14वीं का चांद 1960 उनकी कलात्मक प्रतिभा और भारतीय सिनेमा पर उनके गहन प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़े हैं। उनकी प्रेम कहानी आज भी हमें यह एहसास कराती है कि इंसानी रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और कला की ताकत कितनी गहरी होती है। यह कहानी सिर्फ गुजरे ज़माने की नहीं, बल्कि उन जज्बातों की है जो हर दौर में प्रासंगिक हैं। ग्लैमर की चकाचौंध में भी सच्चा प्यार अपनी जटिलताओं और संघर्षों के साथ जीवित रहता है। यही बात आज भी हमारे दिलों को छू जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक और दिलचस्प किस्सा लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए। राम आरएम।